हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अंधेरे में कविता का भावबोध। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अंधेरे में कविता आदि से अंत तक एक ही भावबोध को लिए हुए है। उसे टुकड़ों में अलग अलग काटकर नहीं देखा जा सकता। उसकी समग्रता में ही उसके द्वंद्व को परिभाषित किया जा सकता है। कविता में अभिव्यक्त नायक के विषय में आलोचक का मत है कि यह काव्य नायक बेचैन, खंडित, जर्जर और व्यग्र हिंदुस्तान है। यह स्वाधीनता के बाद का भारतवर्ष है, जिसका शरीर और मन शत विशत है। उसके चेहरे पर इतिहास की झुर्रियाँ, सीने पर गोली के घाव और अंतरात्मा में बेचैनी है। अंधेरे में चक्कर लगाता दीवार की भित्ति पर वह एक पूरा इतिहास अंकित करता जाता है। कविता की जटिल अभिव्यक्ति हेतु मुक्तिबोध ने फैंटेसी का सहारा लिया है, जिसके माध्यम की कविता की जटिल परतें धीरे धीरे खुलती है। पहाड़ी के उस पार अंधेरे वातावरण में प्रशांत श्यामल जल में जैसे कोई आकृति, कोई बड़ा सा चेहरा फैल जाता है, पहचान बताता है। अचानक नाचती बिजलियों, झूमती शाखाओं पर एक चीख के बीच तिलिस्मी खो का शिलाद्वार धड़ से खुलता है। लाल लाल मशाल, लाल लाल कोहरा और रहस्य साक्षात रक्तलोक स्नात पुरुष सामने दिखता है। उसे देखकर कवि को लगता है कि मानो वह उसकी अभी तक अव्यक्त अभिव्यक्ति है। वह रहस्यमय व्यक्ति फटेहाल है। उसके सीने पर घाव है, सब कुछ भयावह और विपन्न है। किंतु फिर भी मुक्तिबोध का यह पुरुष लगातार चक्कर मुस्कुराता हुआ प्रचंड और शक्तिमान है। यही रक्तलोक स्नात पुरुष जो लगातार चक्कर लगाता है। लाल लाल अजीब सी मशाल जन क्रांति या मुक्तिबोध की क्रांति चेतना है, जिसे वह युग के शत विशत चेहरे के बीच जलाए जाना चाहते हैं। यह भीतरी शक्ति और बाह्य संघर्ष ही मुक्तिबोध की कविता के प्राण है। गंभीर और खतरनाक प्रश्नों के बीच एकाएक मशाल बुझ जाती है और मैं अपने को अचेतन स्थिति में पाता हूँ। सिहरता सूनापन और अंधेरे में उभरती कुछ ध्वनियाँ, शब्दों की लहरें छटपटाती है और अचानक महसूस होता है कि द्वार पर रह रहकर सांकल बज रही हो। आधी रात, इतने अंधेरे में कौन आया? यह वही तिलस्मी खो का व्यक्ति है जो चाहे जहाँ किसी भी समय उपस्थित होता रहता है। उसके चेहरे पर सुबह खिलती है और गालों पर चट्टानी नमक है। उसे देखकर प्यार उमड़ता है, पर मैं तो भयानक अंधेरे में आहत शत विशत पड़ा हूँ। मध्यवर्गीय काव्य नायक का मन अशक्त है। उसे तो कमजोरियों से मोह है, इसलिए वह उस प्रिय से कतराता है और डरता है। वह पर्वत गुफाओं को पाकर शिखर पर जाने से घबराता है और अपनी पीड़ाएं समेटे यूं ही खड्डे के अंधेरे में पड़े रहना चाहता है। दरअसल कविता में यह पूरे भारतवर्ष और मध्य वर्गीय समाज की स्थिति का मार्मिक संकेत है। संघर्ष और जिजीविषा का स्वर पूरी कविता में व्याप्त है। मुक्तिबोध को कविता अंधेरे के माध्यम से परम अभिव्यक्ति की तलाश है। नामवर सिंह के शब्दों में
पूर्वापार संदर्भों से यह स्पष्ट होता है कि यह अभिव्यक्ति से अभिप्राय कविता भी है और व्यक्ति भी। क्रांति में जिन मठों और गड्ढों को तोड़ने का संकल्प यहाँ किया गया है वह केवल साहित्यिक मठ और गढ़ ही नहीं है। अभिव्यक्ति के इन गढ़ों के साथ यह भी उल्लेखनीय है कि अंततः यह अभिव्यक्ति काव्य नामक के अपने व्यक्तिगत ख्यालों के दायरे से निकलकर क्रांति के लिए जनयूथ में घुल मिलकर उसके साथ एकाकार हो जाती है। इस प्रकार यह अभिव्यक्ति पूरी कविता पर आदि से अंत तक मंडराती रहती है और इसके साथ ही उसे खोजने वाले काव्य नायक की छटपटाहट भी। अशोक वाजपेयी कविता अंधेरे में का विश्लेषण करते हुए कहते हैं, मुक्तिबोध ने अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाए और उनकी कविता समकालीन भारतीय मनुष्य की पीड़ा की खंडित रामायण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि में जितना संघर्ष है उतना ही संकल्प भी। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अंधेरे में कविता के भावबोध के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।